हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ग्रामर। ग्रामर में इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं कि एग्ज़ाम में यही आएंगे, इससे अलग नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप बहुत नंबर से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन लिया है, कई बार आने वाले क्वेश्चन है, लगातार आने वाले क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कहते हैं ना कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑक्सीजन है, आज का क्लास जो बच्चा बोर्ड तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिया है ग्रामर में। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ग्रामर का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके दिमाग में सीधा बैठाऊंगा, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो। आपको करना क्या है, देखते जाओ बस, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन पर बड़े ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। ऐसा पढ़ाऊंगा ही कि सीधा दिमाग में उतर जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और शानदार तरीके से सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो क्वेश्चन जो ग्रामर के हैं आपके स्क्रीन पर आएंगे। मैं आपको एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठाऊंगी, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आज कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे आप लोग को करके दिखाते हैं, सारा चीज़ समझाते हैं। पहली टॉपिक आपका जो है वो क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं, ऑल टॉपिक्स। तो इसमें क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लगातार पूछे गए होंगे। और पास्ट उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल्स। क्या आ जाता है भैया, आर्टिकल्स। ये सारा टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, आप लोग जाके एक एक वीडियो देख लें। और यहाँ जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, मैंने मॉडल पेपर से क्वेश्चन को उठाया है जो एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से मैंने उठाया है, आपको एक एक क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको उत्तर देना होगा। आइए अभी करके दिखाते हैं, सब बताते हैं। तो यहाँ आपका जो है पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, आर्टिकल्स हो गया, स्पेलिंग हो गया, स्पेलिंग के बारे में बताया जाएगा, क्वेश्चन बताया जाएगा, इससे भी आता है आपका। और टेंस हो गया, टेंस। और उसके बाद आपका सेंटेंस, टेंस भी आता है, टेंस भी बीच में पूछ देता है। बताइए यहाँ से कौन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, कौन सा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके बारे में पूछ लेता है। सेंटेंस आएगा आपका 5 नंबर में, तो ध्यान रखना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी आपके दो नंबर के आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आएगा। पंक्चुएशन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, सारी चीज़। तो ध्यान रखना है, जितने भी सेंटेंस में ये हो जाता है भैया कि रीऑर्डरिंग करिए, सारा चीज़ कवर कराएंगे आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आ गया होगा। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको ध्यान से देखना है और आपको करना है, फिल इन द गैप्स विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ। आई सा हिम स्टैंडिंग, फिर गैप दे रखा है, फिर द गेट ऑफ द कॉलेज, है कि नहीं। तो यहाँ आपका हिंदी क्या निकलेगा कि मैंने उसे कॉलेज के गेट पर क्या देखा, खड़े देखा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ऐसे कैसे करेंगे, जरा बताइए। यहाँ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, एट लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जल्दी से बताइए। बेटा ओवर आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तब आप ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑन, सर ऑन का, तो ये डी ऑप्शन आपका होगा गलत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर इन होगा, इन देखिए लोकेशन के लिए लगाया जाता है, तो इन यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और इन माने होता है में, तो ध्यान रखना है। आपको क्या करना है यहाँ पर, क्या सर ऑन लगाएंगे, तो ऑन आप जब किसी के ऊपर रहते हैं, जिससे क्या है, कोई चीज़ टेबल पर रखिए तो ऑन लगा दीजिए, या आप गेट के ऊपर खड़े हो जाएं तो ऑन लगा दीजिए।
तो आन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपका हो जाएगा गलत। यानी आपका सीधा बचा एट। सर एट कब लगाएंगे? तो जब किसी चीज़ को इंगित करेगा। क्या कह रहा है इसमें? मैंने उसे देखा कॉलेज के गेट पर खड़े। ठीक है, तो गेट पर वो खड़ा है, गेट पर, कॉलेज के गेट पर एक इंगित कर रहा है ना, एक स्थान इंगित कर रहा है। तो जब इंगित करेगा तब वहाँ आपको ऐट का प्रयोग, स्थिति दिखाए तब आपको वहाँ ऐट का प्रयोग करना ही करना है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। आसानी से कर सकते हैं, एक तुरंत हम बताते भी कि ऐट होगा, हो जाता, लेकिन तुमको पढ़ा भी रहे साथ साथ कि कैसे दिमाग में आइडिया लाना है, कैसे ऑप्शन को काटना है, ग्रामर कैसे सीखना है, जो कभी कुछ नहीं पढ़ा है। अगर वीडियो देख कर जा रहा है पेपर के 1 घंटा पहले तो बहुत अच्छा पेपर होगा। इससे आपका क्या होगा, कई नंबर आ जाएंगे। कम से कम ग्रामर है तो ये आपका 20-25 नंबर आराम से आ जाएगा। और आपको रीडर में भी ये काम करेगा, हेल्प करेगा, ग्रामर सीखने से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर, वो कह रहा है कि फिल इन द गैप, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लगातार ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्या आपको दे रखा है, आई एम प्राउड, फिर आपको डैश कर दिया है माई सन। अब यहाँ क्या लगाओगे? अब जिसको नहीं पता है फ्रेज, इसीलिए तो कहते रहते हैं कि भाई मीनिंग को याद करते रहो, फ्रेज को याद करते रहो। अगर तुमको धुरंधर बनना है तो भाई मीनिंग को तो याद करना पड़ेगा। यहाँ चलिए सीखिए, यहाँ क्या करोगे आप, सीखोगे। क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ, प्राउड के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विथ का भी प्रयोग नहीं करना है। सर कैसे नहीं करेंगे? बिल्कुल, साथ यहाँ आपको कोई मतलब ही नहीं है, तो फ्रॉम का भी नहीं होगा। यहाँ प्राउड के साथ, प्राउड एक फ्रेज है, क्या है सर, फ्रेज है, तो प्राउड के बाद आपका ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये फ्रेज वाला मीनिंग आ गया। अगर जिस बच्चे ने मीनिंग भी नहीं याद किया तो समस्या आएगी, तो याद रखना है। प्राउड के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लोग ये कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, क्या कह रहा है, ध्यान देना है बेटा। ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, he bought a beautiful dress। अब यहाँ क्या कह रहा है आगे, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल, कह रहा है ब्यूटीफुल की पहचान करो, ये क्या है भाई? तो आपको इसमें ब्यूटीफुल क्या है इस सेंटेंस में, उसका बताइए। क्या वर्ब है? नो, यहाँ ब्यूटीफुल कार्य नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं दिखा रहा है। क्योंकि वर्ब क्या होता है, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो वर्ब कहलाता है। चूंकि यहाँ वर्ब नहीं है ब्यूटीफुल, ये ध्यान देना। ठीक है, क्या प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, का की के इसके बारे में नहीं बता रहा है। तब सर क्या है, कंजक्शन है? कंजक्शन भी नहीं है, एक दो जोड़ने को काम नहीं कर रहा है दो सेंटेंस को। तब क्या कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, किसकी, नाउन की। यहाँ ड्रेस जो आपका नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, जब विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो आसानी से यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। आशा करते हैं कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, आज के बाद जब ऐसी बातें देखेगा आसानी से वो टिक मार देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अब सर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, 4 क्या कह रहा है, 4 को पहले देख लेते हैं तब 5 को देखते हैं। 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। फिर प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, तो आपको करना क्या है, प्रीपोजिशन को तैयार कर लेना है। द बुक इज लेइंग। अब यहाँ आप लोग बताओ, तुरंत बताओ क्या करोगे। द टेबल लिखा हुआ है, एट का प्रयोग करोगे, इन का प्रयोग करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे, विथ का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताइए क्या करोगे। सर ऑन का प्रयोग करेंगे। आसानी से एक झटके में तुम बता सकते हो कि तुमको पता है जब किसी चीज़ के ऊपर होता है कोई चीज़। अब कोई कहे ऐड का प्रयोग सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं दे रखा कि इस कोने पर है,
कोई बिंदु तो दे नहीं रहा है। टेबल पर कहीं होगा, बीच में होगा, इधर होगा, उधर होगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ आपको क्या करना है, ऑन का, किसी के ऊपर भी है तो ध्यान रखना यहाँ क्या प्रयोग करेंगे आप लोग, ऑन द टेबल, बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। आसानी से कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही, तो आपका ऑप्शन सही है डी। ओ डी नहीं, सी, सी क्या है, सी सही है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या कह रहा है, द थिंग दैट हैज बीन क्रेडिट बाय समबडी इज कॉल्ड। यहां पर क्या कह रहा है, किसी भी चीज को जो बनाया गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या पुकारते हैं, बताइए जल्दी से। तो सर्चिंग कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, इनोवेशन कहेंगे। जो मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो किसी चीज का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। उसे हम किससे पुकारते हैं, इनोवेशन या प्रमोशन या लर्निंग या सर्चिंग, जल्दी से बताइए। तो आप वहाँ क्या करते हैं, ना सर्चिंग, खोज नहीं करते, निर्माण करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, तब वहाँ आपका सर्चिंग नहीं, लर्निंग, सीखते नहीं हैं वहाँ पर। प्रमोशन में शुद्ध पदोन्नति, यानी किसी पद का उन्नति, यानी किसी को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पद की उन्नति नहीं हो रही है, इनोवेशन हो रहा है, आविष्कार हो रहा है किसी चीज़ को जब बनाते हैं तब, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है फिल इन द गैप्स विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। फिर आ गया प्रीपोजिशन, कोई बात नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ। क्या, द एप्पल वाज डिवाइड, फिर डैश कर रखा है सीमा एंड रीचा। आप बताइए क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तुम्हें नहीं पता। एमंग का प्रयोग कहाँ होता है, बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग, इनटू का प्रयोग तो आप जानते हो कि कोई चीज़ क्या होता है, गतिशील, यानी आप रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हो तब आप इनटू का प्रयोग कर सकते हो। कोई मेढक तालाब में कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, तब आप इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। कोई मेढक आपका कुएं में छलांग लगा रहा है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग आपको जानते हो लोकेशन बताने के लिए होता है। और बिटवीन का प्रयोग सर कब होता है, अमंग का प्रयोग कब होता है, तो अमंग का प्रयोग होता है जब 2 से अधिक लोग के बारे में कोई चीज़ डिवाइड हो, तब आप वहाँ क्या करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। और बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं सर, तो बिटवीन का प्रयोग तब करते हैं जब 2 लोग हों। संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 के लिए आपको बिटवीन का प्रयोग करना पड़ेगा, 2 से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपके सीधा दिमाग में बैठ गया होगा, कोई समस्या, आपको थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर आपका है, देखिए आ गया अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि फिल इन द, आपको प्रीपोजिशन सेटअप करना है, ठीक है। द स्वीट्स वियर डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर गैप कर दे रखा है। आपको क्या कह रहा है, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ बताइए, आप तुरंत बता लेंगे क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि किसका, बिटवीन का प्रयोग करेंगे कब, और अमंग का प्रयोग कब करेंगे, इनटू का प्रयोग कब करेंगे, और इनका प्रयोग कब करेंगे। चलिए तुरंत बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो मिठाइयाँ हैं ये बच्चों के बीच में बट रही है। एक बच्चा होता तो चाइल्ड होता, यहाँ बहुत बच्चे हैं, उनके बीच क्या हो रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। तो आपको जब 2 से अधिक होगा तब आप क्या करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 7 नंबर हो गया। 8 नंबर सर क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रॉपर नाउन। अब आप क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन का प्रयोग करना है। कौन सा है प्रॉपर नाउन, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम को, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को, विशेष नाम को क्या कहेंगे, हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये ध्यान रखना है। तो अब बताइए इसमें क्या है, तो बॉय आपका है कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि कोई भी बच्चा हो सकता है। मोहन सोहन अलग कोई नाम होता तो अलग चीज़ था, तो वहाँ क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। अब नाम नहीं है तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लड़का कॉमन नाउन है। फिर आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड,
मैटेरियल नाउन है, धातुवाचक संज्ञा। और रिवर क्या है, ये भी आपका क्या है, नदी है, कॉमन नाउन आ जाएगा। और कावेरी, कावेरी आप चाहे तो नदी भी ले सकते हैं, नदी का नाम भी ले सकते हैं, विशेष नदी होगी। और आप चाहें तो कोई लड़की हो जाए या कोई भी हो जाए, कावेरी किसी का नाम भी हो जाए, तो ये विशेष है। मैंने आपको बताया था ना कि विशेष वस्तु विशेष स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आसानी से ये आप बता सकते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब हम लोग आइडेंटिफाई द वर्ब करना है इसमें। चलिए आप बताइए जल्दी से, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आपका होना चाहिए क्या और क्या होगा, आप लोग तुरंत बताएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका है सामने आपके, द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड। अब बहुत बच्चे कहेंगे वरीड होगा सर, जबकि क्या है आप जानते हो, क्या जानते हो कि भैया सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तो अगर आप वरीड कह देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट के बाद दिख रहा है, हो गया गड़बड़, तो आपका वरीड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर सर क्या होगा, सीधा आप बताओगे लेफ्ट, बिल्कुल राइट एकदम, तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। न्यूज आपका नाउन हो जाएगा, द यहाँ आर्टिकल हो जाएगा, कोई समस्या इतने में नहीं होगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको। तो बी ऑप्शन एकदम राइट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत बताने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। द गंगा इज ए होली रिवर। अब आपको इसमें बताना है क्या एडजेक्टिव है आपका। रिवर तो आप जानते हो कॉमन नाउन है, ए आपका आर्टिकल है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, होली आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। बेटा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बच्चे इस बार इस क्वेश्चन को देख कर जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, उनका नंबर एकदम रेडी हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 हमारा क्या कह रहा है, ही इज, फिर आपको डैश कर दिया है, आइडल मैन। अब बताइए यहाँ क्या करोगे, अब बताओगे ही इज आइडल मैन, यहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि ए और एन का प्रयोग एक के लिए किया जाता है, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट भी एक दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन है, और यहाँ आदमी अगर बहुवचन होता तो यहाँ यम ई एन होता, तब आपका यहाँ ई तो है नहीं, एक वचन ही आपको दिख रहा है। आप करेंगे द का प्रयोग सर कब करेंगे, निश्चित के लिए, खास के लिए, विशेष के लिए, केवल एक चीज हो तब, या कॉमन नाउन हो तब हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक मनुष्य की बात हो रही है, तो आप यहाँ ए का प्रयोग करेंगे कि एन का, ये भी देखना है। नीचे तो 2 आपका कट जाएगा, नो आर्टिकल ये भी कट जाएगा, डी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, और द भी आपका नहीं होगा। तब ए और एन में बहस हो गई। ए और एन में कौन सा लगेगा सर, तो देखिए आइडियल आपका क्या लगेगा, एन लग जाएगा, ठीक है। आराम से आप लोग एन लगा देंगे, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आशा करते हैं ऐसे सवाल को आसानी से, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। 12 क्या कह रहा है, वी मस्ट हेल्प द पुअर। अब देखिए यहाँ पहचानिए क्या लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ देखिए बी मस्ट हेल्प पुअर, मुझे या हम लोगों को गरीबों की क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो गरीब यहाँ एक लोग की बात नहीं हो रहा है बेटा, हम लोगों को क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। तो एक लोगों की बात नहीं हो रही है, इसलिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, और तीसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, द लगाओगे आप लोग, और डी ऑप्शन जो है वो एकदम गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम आसानी से द हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस बहुत मज़ेदार बन जाएगा, वी मस्ट हेल्प द पुअर। तो इस प्रकार से आपको समझना है, निकालना है, आंकड़ा लगाना है बेटा। अब देखिए
दिस इज, अगर आपको ग्रामर में समस्या आ रहा है, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, जाइए एक एक देखकर तैयार करिए, अभी भी समय है। मान लो पेपर के एक दिन पहले देखकर जा रहे हो तब तो कोई समस्या नहीं, इतना पढ़ो, भी और कराएंगे क्वेश्चन, अभी तो ये झांकी है, अभी पूरी तो क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको देखते रहना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया था 12, अब आइए 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन दिस गैलरी। अब बाबू क्या करोगे तुम, अब कहोगे सर जी दिस इज यानी एक वचन है कि नहीं, एक वचन है, अगर बहुवचन होता तो दीज लगता, बहुत बच्चे गलती करके आएंगे, और एक वचन है इसलिए यहाँ क्या है, इज भी है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक का संकेत हो रहा है, ए लगाएं कि एन लगाएं, बेटा गड़बड़ करके आ जाओगी, तुरंत गड़बड़ करके आ जाओगी। यहाँ एक बात ध्यान रखना, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। सर क्यों, देखिए आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री मिल जाती है, सुपरलेटिव डिग्री के मामले में, तो सुपरलेटिव मिल जाए तुरंत आपको क्या लगा देना है, वहाँ पर एकदम आँखी मूंद के दा लगा देना है बेटा, वहाँ ए और एन का प्रयोग सोचना नहीं है। जब ऐसा मामला हो तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे आप, दा लगाएंगे, ठीक है, गलती नहीं करेंगे, एकदम आसानी से सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ये आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि ही वेंट टू बाई, फिर डैश दे रहा है, हाउस नियर द लेक। यहाँ आपको क्या करना है, इसकी हिंदी पहले निकाल लो या आप इसको सीख लो, कोई भी किसी प्रकार से जो आपके दिमाग में ऐड है। तो पहले हिंदी निकाल लेते हैं। ही वेंट्स टू बाई यानी उसने, में चाहता, टू बाई यानी खरीदना, हाउस नियर द लेक मतलब झील के किनारे एक घर खरीदना चाहता था। तो यहाँ आप तुरंत हिंदी जैसे निकालेंगे तुरंत आप जान जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ हाउस के लिए तुम क्या लगा दोगे, ए हाउस हो गया, पहला ऑप्शन सही, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए, सारे ऑप्शन बेकार हैं यानी गलत हैं। तो इस प्रकार से 14 नंबर हो गया। अब 15 नंबर क्या कह रहा है सर, ही विल रिटर्न इन, और यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे, तो दा कोई चांस नहीं बेटा, ए और एन का मामला है। तो यहाँ आवर इसको पढ़ा जाता है, इसका हिंदी उच्चारण आर्टिकल में ध्यान रखना बेटा। ए एन का जब मामला आएगा तो जो बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, वाबिल के हिसाब से लगाते हैं और हो जाता है गलत। तुमको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, मैंने आर्टिकल पढ़ाया है बहुत अच्छे से, जाइए देखिए। क्या सर दिमाग में रखना है, जब आपको ए और एन लगाना हो तो उसकी हिंदी उच्चारण देखना, अगर हिंदी उच्चारण उसका ए से लेकर आहा तक आता है तब आपको एन का प्रयोग करना है, नहीं तो आपका ए का प्रयोग करना है। आवर यहाँ आता है, आ रहा है ना, तो यहाँ उच्चारण जब आवर आ रहा है तो आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करेंगे, सीधा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 15 नंबर हो गया समाप्त। आइए 16 नंबर देखते हैं। सर 16 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिसफिल्ड, यानी यहां मीनिंग में क्या है, मीनिंग में मिस्टेक है, गलतियां हैं, कैसे सुधारेंगे। आइए क्या होगा, कौन सी गलती है, बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ से आपका 1 नंबर आएगा, बच्चे गलती कर देते हैं कैसे, आइए आपको बताते हैं, इसको भी मैंने पढ़ाया है, विस्तार से पढ़ाया है। चलिए जरा देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, क्या आपको दे रखा है, अचीव। अचीव में अचीव एकदम राइट है, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अब आप लोग गणित लगाओ कहाँ गलती है, आपको ढूंढना है क्या, गलती वाला। तो ये स्पेलिंग जो है एकदम सही है, ऑप्शन गलत है कि हमें ढूंढना है गलत, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, बिलीव, बिलीव की मीनिंग सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन क्या है, गलत है और मीनिंग सही है। फिर आपका क्या है, आपका है रिसीव। रिसीव में देखिए बच्चे भी बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, जल्दी से, रिसीव गलत है या सही है। डिसीव, डिसीव ये भी आपका ऑप्शन हो गया गलत, यानी ये आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सर कैसे, इसमें क्या गलती है, जरा ध्यान से देखना बेटा।
तो देखिए आर ई सी, अब यहाँ आई के बाद ई आया है, आई के बाद, तो ये ध्यान रखना जब रिसीव लिखना होगा तो सी के बाद ई होगा, उसके बाद आई होगा, फिर आप लगाएंगे क्या, आप लगा देंगे वी और आपका हो जाएगा ई। आसानी से रिसीव ये हो जाएगा। गड़बड़ करके आएंगे, 70% बच्चे गड़बड़ करके आएंगे। तो खास बातें ध्यान रखना, आपको रिसीव में बाद में आई नहीं होना चाहिए, पहले आई होना चाहिए। बाद में आई, पहले आई नहीं होना चाहिए, बाद में आई होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना, बाद में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या था, गड़बड़ था, आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, और यहाँ आपका ये सही हो जाएगा। तो आसानी से ये आप कर सकते हैं बेटा, लेकिन जब पढ़ोगे तब तो, अब यहाँ आपने देख लिया, वहाँ आ जाएगा हलवा कर दोगे, तुरंत ही आसानी से सॉल्व कर लोगी। सारा ऑप्शन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर क्या करेंगे, तो उसके बाद आपका है वो क्या है, जरा ध्यान से देखते रहिए। तो उसके बाद आपका है बेटा 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें क्या है, इसमें भी ढूंढना है भाई, मिस्टेक मीनिंग, क्या गड़बड़ी मीनिंग है। हुमर ये भी सही है एकदम, शेर ये भी सही है आपका है, ब्रीफली ये भी आपका एकदम राइट सही है। लैंग्वेज देखिए जल्दी से बताइए, इसमें गड़बड़ी कहाँ है, लैंग्वेज, लैंग्वेज में है गड़बड़ी बेटा, ये ध्यान रखना। आपका जो जी है ये ई जी ई, यहाँ आपका होता है ए, तो ये अगर काट देते हैं, ए बैठा देते हैं, सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो जो आपके मिस्टेक मीनिंग है वो आपका है डी, आसानी से कर सकते हैं। चलिए आपका अगला भी यही है, तो जो मिस्टेक मीनिंग है इसमें ढूंढना ही ढूंढना है 19 नंबर में। तो प्रेयर सही है, मिस्चीफ सही है, ग्रामर अटैच, अच्छा ग्रामर में गड़बड़ी है, जल्दी से बताइए ग्रामर में क्या होगा, आप लोग बताइए क्या गड़बड़ी है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, लिखा हुआ है GRAM, ये तो सही है, लेकिन ER लिख दिया है, तो ई के जगह पर आपको ए लिखना है बेटा, ये बात ध्यान रखना है। तो ग्रामर आपका एकदम राइट हो जाएगा ये, ठीक, इस प्रकार से ये आप ग्रामर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, और मिस्टेक जो मीनिंग थी यही ग्रामर थी। इस प्रकार से ये आपका 19 नंबर। 20 नंबर सर क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए, इसमें भी वही मिस्टेक मीनिंग बताना है। चलिए मेकर सही है, क्रिएटर, ग्रेटर, ग्रेटर, इंस्पेक्टर, तो इसमें से कौन सा गलत है, जल्दी से बताइए। सब लोग बताएंगे कि सर इसमें दिखता तो नहीं है कोई, अब जिसको पता होगा तुरंत कहेगा सर कि बी ऑप्शन एकदम गलत है, और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वाकई में गलत है। क्या होना चाहिए, तो आपका क्रिएटर सी। अब यही हम आपको बता देते हैं कि सी, चलिए लिख देते हैं CR, फिर आपका EATOR, क्रिएटर, ये आपका हो जाएगा। इस तरह ना बनाओ तो इस तरह बना दो आसानी से। तो क्रिएटर आपका यहाँ गलत था, ए के स्थान पर ओ होना चाहिए, आसानी से होगा। 20 नंबर। आइए 21 नंबर क्या कह रहा है, 21 नंबर को भी हम आपको देखते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए कंप्लीट करते हैं को सेंटेंस को, सेंटेंस दिया है देख लीजिए, इससे भी आपका नंबर आएगा। ही के बाद क्या लगाएंगे, हिज वर्क स्टडी, तो ही आपका एक वचन है, यहाँ बहुवचन वाला जितने भी सिस्टम होंगे उसको हटाएंगे, तो बहुवचन के साथ डू जाता है, डू आता है, तो ये पहला ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, डी ऑप्शन आपको दिख रहा है हैव डन, ये भी बहुवचन के साथ आता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और डी कट हो गया आपका। अब बी और सी में देखना है, तो हैज डन, ये सेंटेंस थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हिज वर्क यस्टरडे लिखा हुआ है, अब तो बीता हुआ दिख रहा है काम, तो यहाँ प्रेजेंट क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, यहाँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करना पड़ेगा, हैड डन लगाना पड़ेगा।
क्या लगाना पड़ेगा, हैड डन लगाना पड़ेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 21 नंबर का निपटारा हो गया। 22 नंबर क्या कह रहा है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। क्या करेंगे, आई हैव और आई हैव है तो क्या लगाएंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म, कैच फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि ईएस वाला फॉर्म लगाएंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगाएंगे या कैचिंग लगाएंगे। तो कैचिंग तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैव के साथ या तो बीन होता और टाइम दिया होता तब लगाते। अब बीन नहीं दिख रहा है तो ये डी ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। और हैव के साथ वर्ब का इसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है तो यहाँ आपका ये कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। कैच तो नहीं होगा, कैचेस ये भी आपका बहुवचन के साथ ईएस लग ही नहीं सकता। सीधा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आसानी से सी ऑप्शन एकदम राइट हो गया है। आप लोग तैयार कर लें एकदम विधिवत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्या कह रहा है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। हाँ भाई ये देखिए भाई, जब आपका इधर देखिए, जब सेंटेंस आपको दे रखा हो ऐसे और इधर हो आपका क्या, आपका हो फ्यूचर, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कुछ हो, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर आपका परफेक्ट, बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट हो, तब आप क्या करेंगे, तो बिफोर अगर लगा हुआ है, इधर है कौन सा, इधर है आपका फ्यूचर परफेक्ट और बिफोर लगा हुआ है, तब आप सर क्या करेंगे, तो उसके बाद जो टेंस आएगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। और उसमें कौन सा फॉर्म, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर इसमें कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ईएस, फर्स्ट फॉर्म में ईएस या एफ का ईएस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखिए बेटा जल्दी से बताइए, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई मॉडल पेपर से मैंने देखा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जल्दी से बताइए भाई। ऑप्शन आपका हो जाएगा, जल्दी से बताइए, वर्ब का कौन सा फॉर्म इधर, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, जल्दी से बताइए। जब और एक सेंटेंस भी बताते हैं, खैर इसको पहले देख लेते हैं। बताइए फ्यूचर है ना इधर बाबू, तो उधर क्या हो जाएगा, रीच्ड होगा कि आपका रीच होगा कि आपका रीच्ड हो जाएगा, हैड रीच्ड हो जाएगा या रीचेस हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, आसानी से मार दो भाई, रीचेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर फ्यूचर है तो उधर क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर, अगर इधर फ्यूचर है तो उधर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, तो उधर आपका प्रेजेंट हो जाएगा, आसानी से ये आपका बन जाएगा। 24 नंबर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन, ही के बाद आप क्या लगाएंगे, जल्दी से बताइए। तो इसमें एवरीडे है, पूरा सेंटेंस मैंने देख लिया है, तो वेंट तो लगेगा नहीं, सेकंड फॉर्म लगेगा नहीं, क्योंकि पास्ट में होता तो सेकंड फॉर्म लगता, पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड नहीं। थर्ड फॉर्म आपको हैड अगर दिया होता, हैड, हैव, हैज़ ये सब दिया होता, विल हैव, तो ये हो सकता था तब, और आपका थर्ड फॉर्म चूँकि होगा नहीं। अब बात है ए और बी में, तो ए और बी में ही के साथ आप जानते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही के साथ आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जरूर लगता है, एक वचनकर्ता के साथ। तो आप क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन मार देंगे, गोज हो जाएगा एकदम राइट आपका। चलिए 25 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर देते हैं। 25 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो में आपको दिख रहा है दम कि भाई हाँ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं वाकई में, अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो वो बच्चे ज़रूर इसको लाइक करके शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो नहीं पढ़े हैं वो समझ लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर आपका क्या कह रहा है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन, सी
फिर आपको दे रखा है डैश इन दिल्ली सिंस 2000 यानी 2010। अब सर इसमें क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना, जिसने मेरे क्लास से टेंस पढ़ा है वो इसको चुटकियों में पहचानेगा। क्या इसमें दिखा, टाइम, सेंस, और आपको क्या दिखा, दो सन आपको दिखा ना, समय दिखा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ना लिव्ड लगाएंगे क्योंकि पास्ट इन्फिनिट तो है नहीं, ना लिव्स लगाएंगे, ना यहाँ इस लिविंग लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लिविंग। सी ऑप्शन आप सही मारेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 25 नंबर सॉल्व हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है सेंटेंस के साथ। द ट्रेन बिफोर, फिर आपको क्या मिल गया, वी रीच्ड द स्टेशन। वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल गया बाबू, बिफोर के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो आपका पहले क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। मैंने आपको बताया है ना, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म जल्दी से बताओ कौन सा होगा, तुरंत। लेफ्ट, लेफ्ट्स, हैड लेव, हैव हैड लेफ्ट हो जाएगा, हैज लेफ्ट हो जाएगा। जल्दी से बताइए। तो सर कहेंगे सर लगाइए इसमें ज़रा सा, क्या लगाइए, हैड लेफ्ट लगाइए। तो सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा बाबू। वाह, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से सी ऑप्शन एकदम राइट हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो बेटा। तो 27 नंबर आपका कह रहा है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ आपको क्या करना है, द ए मूव एस्टरडे। एस्टरडे से तुरंत पता चल जाता है कि पास्ट की बात हो रही है, एक झटके में पहचानो। एस्टरडे अगर मिल गया तो ये जान लो पहचानने का ट्रिक हो गया। अब यहाँ कहो कि पास्ट वाला सीधा लगाना है, बाकी कोई चीज़ लगाना नहीं है, तो ये ना पहला होगा, ना बी होगा, ना आपका डी होगा। सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। पास्ट में है आपका, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म वाच वाच्ड होता है, आसानी से आप कर देंगी, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 28। क्या कह रहा है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, इंग्लिश, ही इंग्लिश डैश कर रहा है, और फॉर 5 ईयर, फिर यहाँ समय दे दिया। तुरंत समझ गए कि फॉर 5 ईयर टाइम दे रखा है। मैंने आपको बताया था निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। यहाँ मिल गया, आपको पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ तो लर्न आपका नहीं होगा, ना लर्नेड होगा, ना ही इज लर्निंग होगा, सीधा आपका बी ऑप्शन सही होगा, हैज़ बीन लर्निंग। याद रखना, अगर आप भूल गए हो सेंटेंस वाला, टेंस वाला, मैंने कई क्वेश्चन बनाए, कई सारे मतलब 12 टेंस तो पढ़ा ही दिए हैं, और सेंटेंस के कई वीडियो बनाए हैं मैंने, तो उसको सारे को देखिए लिस्ट में जाके, सारे जितना मैंने पढ़ाया है उसको सारे को देखिए, तैयार करिए। अभी भी समय है, जो अभी देख रहे हैं, आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो जाके टाइम उसके पास है, तैयार कर लें। और जो 1 घंटा पेपर से पहले देख के जाते हैं, 1 दिन पहले देख के जाते हैं, उनके पास भी समय रहेगा, आराम से जाके देखकर तैयारी कर सकते हैं। नहीं तैयार है, बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया है, और बहुत विस्तार से पढ़ाने के बाद ट्रिक बताया है उसका, ठीक है, तो आप तैयार कर सकते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, वर्ड को सेंटेंस में चेंज करना है क्रम से, और ताकि उसका पूरा अर्थ भी निकले। अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन मार्क अगर आपको मिल जाता है तो हेल्पिंग वर्ब और HW वाले WH वर्ड को व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ आप क्वेश्चन मार्क का नहीं मिलता है तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, तब सब्जेक्ट देखना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, पहले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, फॉर यू कंट्री शुड वी हैव, बी हैव यानी सब्जेक्ट बाद में है, तो ये आपका ऑप्शन ए वाला हो गया, क्या गलत हो गया। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आपका क्या है सर, तो आपका बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ढंग से व्यवस्थित नहीं है। फिर सी ऑप्शन आपका भी गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपका क्या है, डी ऑप्शन एकदम राइट है। तुरंत एक देखते ही आप तुरंत बता दोगे व्यवस्थित, ठीक है।
कि वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री। आसानी से बता दोगी, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। ऐसे सेंटेंस को आसानी से एक बार देखने के बाद आप लोग बता देंगे, क्योंकि मैंने ऐसे समझा ही दिया। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं दिख रहा है ना बाबू, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट। देखिए पहला ऑप्शन जो बच्चा ये केवल सुना है कि सब्जेक्ट देखना है, तुरंत ही गलत कर देगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपका होना चाहिए बाबू हेल्पिंग वर्ब, जो कि पहले सेंटेंस में नहीं है, ए में आपका नहीं है। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में देखिए, दूसरा कुछ कुछ लग रहा है, आगे और हम देख लेते हैं। तीसरा में देखिए, तीसरा आपका नहीं होगा। चौथा देखिए, चौथा भी आपका नहीं होगा। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही, तो बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ही गोज टू चर्च ऑन द इस संडे। हो गया 30 जो क्वेश्चन था, 30 वाला क्वेश्चन भी हो गया आसानी से, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 31 नंबर भी यही कह रहा है कि रीऑर्डरिंग करना है, आपको क्रम से लिखना है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। दिस बॉय नॉट डू प्ले फुटबॉल, ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है बाबू, तो आपका सब्जेक्ट पहले है तो गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम गलत हो गया। फिर डू दिस बॉय नॉट प्ले फुटबॉल, ये कुछ सही लग रहा है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। दीज ये पहले सब्जेक्ट है, कट जाएगा, सी ऑप्शन कट जाएगा, ए कट गया, सी कट गया, डी भी आपका कट जाएगा। क्वेश्चन मार्क है तो पहले क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम राइट हो गया। 31 नंबर भी होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया है क्या देखना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह अगर आपको नहीं दिख रहा है तब आप क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या, जो कोई वाक्य में काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, तो कर्ता को पकड़ना है। सब्जेक्ट अगर मिल जाता है काम वहीं से हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बी आपको दिख रहा है ना, तो बी हो गया। अब किस में बी नहीं है, तो ए में बी नहीं है शुरुआत में, ए ऑप्शन हमारा हो गया क्या भैया, बोलो, ए ऑप्शन हो गया सर, गलत हो गया। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट पहले मिलना चाहिए। फिर देखिए सब्जेक्ट के बाद ओ भी आया है बी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर मस्ट हमारा जो दिख रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब जरा हम बढ़ते हैं सी में, तो सी में तो लिखा हुआ है कि बी मस्ट ओबी द रूल ऑफ द रोड, एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा नीचे देखिए डी का क्या है, बी मस्ट ओबी द रोड ऑफ द रूल्स। अब इसमें देखिए पूरा काम, पूरा चीज मिल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है बेटा। इसमें लिखा हुआ है रूल ऑफ द रोड और डी में लिखा है रोड ऑफ द रूल, तो ध्यान रखना, गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका हो गया गलत और सी ऑप्शन हो गया सही। सर क्यों, आपको ये चीज ध्यान रखना है, द रूल ऑफ द रोड, सड़क के नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो गया। आशा करते हैं कि तुरंत आप कर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 33 नंबर भी यही कह रहा है, आपको रीऑर्डरिंग करना है, क्रम से व्यवस्थित करना है। चलिए करके दिखाते हैं, लेकिन इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। अब जब क्वेश्चन मार्क मिलता है तो मैंने आपको बताया है कि WH वर्ड आगे होना चाहिए या आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अगर WH मिलता है तो पहले उसको ढूंढिए। तो जरा देखते हैं, इसमें चारों में WH वर्ड है, तब उसके बाद सर क्या होता है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है भैया, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद क्या होता है सर, सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ अब ये दो चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, आपका ए ऑप्शन में है वाई दे, अब दे तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो ए ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, क्या हो गया भैया, ए ऑप्शन हो गया गलत। अब उसके बाद वाई विल दे नॉट वी हैव, ठीक, वी हैव डन देयर वर्क। अच्छा चलिए ये मैंने देख लिया, नीचे देखते हैं, वाई हैव दे नॉट विल, ये गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल
हैव होता है। अब ये अलग चीज़ है, वो अलग मैटर रखता है। तो पहले विल होना चाहिए, हैव कर दिया है, तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। तो ए हो गया गलत और सी हो गया गलत। अब देखते हैं फिर डी भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि डी के बाद आपका सब्जेक्ट आ गया है, या सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आ गया है, देयर वर्क। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, तो बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क। ठीक है, तो आसानी से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तीन चीज़ ध्यान रखना है, WH मिले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अगर मान लो WH वर्ड नहीं है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड देखते समय ये बात ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन एकदम राइट हो गया। ये लगातार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, दिमाग चकराने वाले क्वेश्चन हैं, बेटा ध्यान रखना है। तो ये 33 नंबर हो गया। 34 नंबर क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको रीअरेंज करना है, यानी रीऑर्डरिंग करना है। सर कैसे, क्वेश्चन मार्क तो दिख नहीं रहा है, कैसे करेंगे, ये दिमाग लगाओ। सबसे पहले आपको क्या मिलना चाहिए, सब्जेक्ट मिलना चाहिए। सब्जेक्ट आपका बी है, बी के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ये तो आप जानते हो। क्या सर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीज़ मिल जाए बस काम हो गया। चलिए, तो आपका बी सब्जेक्ट है, लेकिन बी के बाद प्ले है, फुटबॉल है, इन द इवनिंग। ठीक है, चलिए इसको यहीं अब रोकते हैं, फिर देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा तो देखते ही गलत, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन मान लो यहाँ लिख दिया मैंने, लेकिन दूसरा देखते ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इन पहले आ गया, उसके बाद बी फुटबॉल, अरे भाई ऑब्जेक्ट पहले आ गया। सी ऑप्शन, बी गलत है, सी ऑप्शन गलत है बाबू भैया। अरे डी तो बहुत ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फुटबॉल ही पहले कर दिया है। डी आपका बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही, ये राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए 35 नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक बार अगर कुछ नहीं जानते हो, कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, कुछ नहीं जानते हो, एक बार इस तरह के क्वेश्चन को देख के जाओगे, मजा आ जाएगा, क्योंकि इससे अलग आएगा ही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो 35 नंबर क्या कह रहा है, लास्ट तक देखना। आज की क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, ये बात दिमाग में नोट कर लेना। चलिए भाई 35 नंबर हो गया आपका। अब देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, अच्छा 34 हुआ है, 35 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। क्या कह रहा है कि इट नॉट, आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन वर्ग नहीं है। इट नॉट, इट के बाद नॉट, ये कहाँ से नियम आ गया भाई, तो ये आपका ए ऑप्शन हो गया गलत। फिर उसके बाद सर क्या दे रखा है, कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं तो सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। अब नाइट कौन सा सब्जेक्ट है, तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, सी बीन कौन सा सब्जेक्ट है। फटाक से देखते क्षण आप तुरंत क्या करेंगे, कट मारते चले जाएंगे। डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम राइट हो गया। आशा करते हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन, अभी तो 35 तक यहाँ ऑब्जेक्टिव था, अब 36 नंबर चलते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। और क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के आते हैं। कैसे करेंगे सर, देखिए, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस या चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना, हलवा छाप है, कुछ कठिन नहीं है, एक बार देख जाओ ना बेटा। क्या है सेंटेंस, आई एम राइटिंग NSC। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो पहले आपको दे रखा है सब्जेक्ट, फिर आपको दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, फिर सर क्या दे रखा है, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब दे रखा है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिए, एक एक बात ध्यान से देखिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, NSC लिखोगे भैया कि NSC। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा साफ हो जाए,
उसके बाद हम आपको बता देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे भाई, देखने में आपको मज़ा आ जाए, एकदम समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है भैया, तो एक दिन पेपर से एक घंटा पहले भी देख कर जाते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास अभी टाइम है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, एक्टिव पैसिव नरेशन, ट्रांसलेशन की ट्रिक और पंचुएशन, सारी चीज़ पढ़ा दिए हैं। पंचुएशन भी सारी चीज़ पढ़ा दिए हैं, दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा ट्रिक से पढ़ाया है। ठीक है। तो आइए, अब ये बात हो गया, आप कैसे लिखेंगे सर? लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? एन, फिर उसके बाद एन एस से। तो चलिए भैया एन एस से लिख देते हैं, एन एस से, एन एस से। फिर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा, बस इसके अनुसार लगेगा। तो ये आपका एक वचन है तो इज लग जाएगा। फिर क्या लगता है? थर्ड फॉर्म, तो राइट है, रिटन हो जाएगा, WRITTEN, रिटन। उसके बाद सर क्या हो जाएगा? बाई। फिर आई को चेंज करेंगे किसमें? आई को चेंज करेंगे मी में। हो गया। कितना सिंपल था। देखो मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है। मान लो डू डेज है, तब आपको इज एम आर में चेंज करना है। अगर आपको डिड मिल जाता है तो वाज वेयर में चेंज करना है। से कर सकते हैं, कोई समस्या, आपको थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आसानी से ऐसे पैसिव वॉइस बन गया, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे आते भी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये 36 नंबर हो गया, 37 नंबर का बात करते हैं। सर 37 नंबर क्या कह रहा है? जरा ध्यान से देखें, यहाँ भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या कह रहा है? आपको दे रखा है ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। दो प्रकार से बना सकते हैं आप, सबसे पहले चाहे तो बना लें। क्या बनाएंगे, क्या करेंगे इसमें? ए गिलास, क्या लिखेंगे? ए गिलास, ए गिलास ऑफ वाटर, ए गिलास ऑफ वाटर। फिर यहाँ एक वचन दिख रहा है ना बाबू, तो इसको आप देखिए, ये गेव लिखा हुआ, गेव में, यानी आपको क्या करना है? ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे एक वचन है तो वाज लगा देंगे, वाज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गेव का क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। कोई समस्या? गिवन। फिर सर क्या करेंगे? गिवन मी बाई हिम, बस हो गया, बाई हिम बन गया सिंपल से। ही का हो गया हिम। आप लोग देख रहे हो, कोई डाउट आज के बाद नहीं रहेगा। ऐसे सेंटेंस आते भी हैं। आइए भी आगे और बढ़ते हैं, मज़ेदार सेंटेंस के साथ सामना करते हैं। अब देखिए अगला क्या है? ही डिड, उसको भी आपको चेंज करना है 38 नंबर को पैसिव वॉइस में ही। ही डिड नॉट हेल्प मी, तो चेंज कर लेते हैं। ही डिड नॉट लिखा हुआ ना बाबू, कुछ नहीं करना। मी को तुम किस में चेंज करोगे? जरा ध्यान से देखो, तो मी को चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे? मी को चेंज करोगे आई में। अब ये पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो यहाँ आई है ना, आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ठीक, एक प्रकार से तो ये वाला पहले जो आपका था इस प्रकार से बन सकता है। एक तरीका और है, और तरीका है, आप चाहे तो बनाएं और चाहे ना बनाएं, कोई समस्या नहीं आएगा। तो चाहे तो बना दे कहो तो चलो बना देते हैं इसको, तब इसको बनाते हैं, 38 को बाद में बनाते हैं। इसको एक तरीके से और कैसे बनाएंगे? 37 नंबर जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ आप कहोगे सर हम एक तरीके से और मी को आई में चेंज कर देंगे। अब आई के साथ वाज लगेगा ही लगेगा, बोलो यस सर नो सर। आई वाज, फिर हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब ये वाज हो गया, मेन वर्ब गिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिवन। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ए ग्लास ऑफ वाटर, ए गिवन ए गिलास ऑफ वाटर बाई वाटर। देखो आपने क्या किया, मी को चेंज कर दिया आई में, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज। फिर आपने क्या किया, फिर गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर लगा देंगे बाई और लगा देंगे किसका? ही का हिम लगा देंगे, बाई हिम।
हो गया। इस तरह से भी आप आसानी से बना सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। तो दोनों प्रकार से मैंने बता दिया। अब चलिए 38 नंबर भी देख लेते हैं। पहले मैंने तो ये पास्ट में है, आपको मैंने बताया था। तो आप क्या करेंगे, आई वाज, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आई वाज, अब नॉट है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है तुमको, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई वाज नॉट, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पेड, बोलिए हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पेड। और उसके बाद क्या है, ही डिड नॉट, तो ही, आई वाज नॉट हेल्पेड, फिर आपका क्या हो जाएगा, हेल्पेड बाई मी, कि हिम हो जाएगा सर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ही का हिम होता ही है। तो आसानी से आप लोग चुटकियों में इसको बना दिए, चेंज कर दिए पैसिव वॉइस में, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मी को आपने आई में चेंज कर दिया, पास्ट इंडिफिनिट था इसलिए डिड को आपने वाज में चेंज कर दिया, नॉट है तो नॉट लगा दो, फिर हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्पेड हो जाएगा, बाई लगाएंगे और ही को हिम में चेंज कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। कोई डाउट, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर को चेंज करते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है, कैसे करेंगे सारी चीज़ बताते हैं, एकदम लाइव प्रूफ, ठीक है। तो इसको देते हैं मिटाल और आपको दिखाते हैं कैसे किया जाता है, कठिन कठिन सेंटेंस को चुटकियों में बनाया जाता है। चलिए भाई, अब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, वाई डज ही वीट हिज वेदर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, किसमें, वाई लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, वाई को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, वाई को चेंज करेंगे वाई, ठीक। उसके बाद सर क्या करेंगे, वाई है ना, अब वाई के बाद आपको क्या करना है, इसको टेंस को चेंज करना है। चलिए चेंज कर लेते हैं, वाई, अब टू डेज को हटाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए हिज वेदर है तो एक वचन है तो आप लगाएंगे इज, फिर वेदर है तो हिज वेदर लिख देंगे, ठीक है, ही वेदर, BROTHER वेदर्स, ठीक। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है, V10, क्या लगाएंगे, V10, और आपका हो जाएगा। और ही को किस में चेंज करोगे सर, तो ही को बाई हिम, बाई हिम, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, आसानी से बन गया, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए बनाते हैं। तो आपका है, आई नो हिम वेल, या ऐसे आ जाता है, ये कई बार पूछा गया है, आई नो हिम वेरी वेल या वेरी वेल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आइए इसको बनाते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलती कर देंगे, बना नहीं पाएंगे। तो आपको आई लिखा हुआ है, इसको आई को आपको बाई लगा के लिखना पड़ेगा, हिम को स्टार्ट करेंगे, ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, ही, और ही के साथ आपका ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ही, और आपका यहाँ ही के बाद क्या हो जाएगा, ही इज, फिर ही इज वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉन, 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 तो ही इज नॉन, फिर आपका क्या हो जाएगा, और नॉन वेल, वेल, और यहाँ बाई नहीं लगेगा, यहाँ खास बात ध्यान रखना कि नॉन के बाद आपका आ जाता है टू, टू मी, बन गया, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक खास बात ये थी कि नॉन के बाद बाई नहीं लगता है, टू लगता है, बाकी आप तो तरीका जानते ही, आसानी से बना लिए होंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को भी देख लेते हैं, इसको भी चेंज करना है पैसिव वॉइस में। क्या लिखना, क्या लिखा हुआ है, हु टॉट यू इंग्लिश। आइए इसको कई प्रकार से बना सकते हैं, लिखा हुआ है ना, हु, क्या लिखा, हु टॉट
यू इंग्लिश। बेटा दो प्रकार से बनाएंगे, तो पहले तो एक बार हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क। बेटा इसको दो प्रकार से कैसे बनाएंगे सर, जरा ध्यान से देखिए। पहले तो आपको जब ये खास बातें ये ध्यान रखना कि हु दिखेगा तो बाई होम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई होम। चलिए थोड़ा दूर लिख देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये सारा चीज मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। बाई होम, बाई होम। उसके बाद सर क्या करेंगे? उसके बाद इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। ये तो आपका किस में है? पास्ट में है ना। तो पास्ट में है तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म लगा है? पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप लगाएंगे। अब ये देखिए, अगर आप उठाते हैं इंग्लिश को तो यहाँ आपको लगाना है वाज। इसको दो प्रकार से। और दूसरा काम बाई होम। और अगर आप उठाते हैं यू तो आपको लिखना होगा वियर, वाज वियर। ठीक है। अब क्या होगा सर? इसके बाद आप अगर इंग्लिश लिखते थे तो इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद क्या लगा देंगे बताइए? टू, टू यू, ये आपका बन जाएगा। ठीक, ये बात दिमाग में रखना है। अब दूसरा जब प्रोसेस करेंगे, यहाँ यू लिख देते हैं, तब आप सर क्या करेंगे? सीधा लिखेंगे डॉट इंग्लिश। बस काम हो गया, खत्म, बन गया क्वेश्चन मार्क। आसानी से ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद। तो आशा करते हैं ये आपका बन गया। कौन सा नंबर? 41 नंबर। अब आपका 42 नंबर क्या कह रहा है? चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस हु। इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसका भी एक दे रखा है, तो आपको क्या करना है? सारा चीज़ बना देना है। इसको भी बनवा देते हैं। मज़ा आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जो विद्यार्थी थोड़ा तेज हैं वो चाहे इसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और 2.5 करके देख सकते हैं, ताकि उनको, और जो विद्यार्थी थोड़ा कमज़ोर है उनको ध्यान से देखना ही देखना है। ठीक है। देखिए आपका क्या है? हु और हैज़, फिर ब्रोकन, ब्रोकन दिस विन डो, क्वेश्चन मार्क लगा है ना। तो क्या करेंगे? बाई होम लिखेंगे, बाई होम। उसके बाद सर क्या करेंगे? बाई होम के बाद हमारा हो जाएगा हैज। फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आपका है दिस और विंडो, विंडो। उसके बाद सर क्या करेंगे? बीन लगा देंगे, बजाओ दो बीन इसका। ब्रोकन, ब्रोकन, ये बन गया आसानी से पैसिव वॉइस। कोई समस्या थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। 43 नंबर आपका क्या कह रहा है? जरा ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आ गया होगा। डू नॉट प्लेग दिस फ्लावर, इसको भी चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो डू नॉट दिख जाए या आपका क्या स्टार्ट हो जाए? आपका प्लेग्ड यानी मतलब वर्ब से स्टार्ट हो जाए। तो जब आपका वर्ब से या डू नॉट से स्टार्ट हो तब वहाँ आपको इम्परेटिव सेंटेंस समझ लेना है। और उसमें क्या करना है? देखिए आप लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे? लेट। फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वी। ठीक है। तो लेट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? आपका है दिस फ्लावर, दिस फ्लावर, दिस फ्लावर। फिर नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट नहीं होता तो बी लगा देते, फिर नॉट लिख, फिर आगे काम कर देते। तो नॉट था तो नॉट लगा दिया, उसके बाद बी लगा दिया। ठीक। फिर आपको क्या करना है? फिर वर्ब का थर्ड सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेग्ड। और उसके बाद आपका कोई चीज़ है तो आप लगा सकते हैं, इसमें यू छिपा होता है, बाई यू। ठीक। तो आसानी से आपका जाएगा बन, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका आसानी से हो गया। अब चलिए इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। सर कैसे बना सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं यू आर, यू आर फॉरवर्ड लगा के, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड।
फिर आप क्या कर देंगे, फॉरवर्ड लगाने के बाद नॉट की आवश्यकता होती नहीं है, यू आर फॉरवर्ड, फिर टू प्लेग्ड, प्लेग्ड, ठीक। दिस फ्लावर, दिस फ्लावर, दिस फ्लावर आसानी से बन जाएगा, कोई समस्या थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो या तो आप बनाएं इस तरह से या आप बनाएं इस तरीके से, आसानी से बना लेना है, कोई डाउट इसके बाद नहीं होना चाहिए। 43 नंबर हो गया। 44 नंबर क्या कह रहा है सर, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। 44 नंबर कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको भी इसी प्रकार से बनाते हैं, क्या लिखेंगे भैया, लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट ए ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर उसके बाद आप क्या कर देंगे सर, लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे, बी, और गिव दिया हुआ है तो गिवन कर दीजिए, गिवन मी, हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपका चेंज हो गया पैसिव वॉइस में, ठीक। अब उसके बाद एक तरीका और है आपका, एक तरीका सर क्या है, अब आप चाहें तो इसके बाद आप बाई मी लगाएं या ना, बाई यू लगाएं या ना लगाएं, कोई मतलब नहीं, आप एक तरीके से इसको और लिख सकते हैं। सर कैसे, तो ज़रा ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका आपका है क्या, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या, गिवन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिवन, फिर आपका क्या है, गिवन मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर्स, आसानी से इसको ऐसे बना सकते हो, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो आशा करते हैं आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। तो 44 नंबर हो गया। 45 नंबर क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। आइए चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस, इसको भी चेंज करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग तुरंत बताएंगे, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। ऐसे तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग तेज़ विद्यार्थी हैं तो इसको आसानी से बना लेंगे, कोई समस्या थोड़ी भी नहीं होगी। और तेज़ नहीं है तो आपने हमारा वीडियो पढ़ रखा है तो आसानी से बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो ज़रा देखिए आपका बना के दिखा देते हैं। ए स्टोरी क्या लिखेंगे, या आप चाहे ऐसे बना दीजिए, चाहे आप बनाइए क्या, आप यहाँ मी से बना दीजिए, आई, फिर आई के बाद टोल्ड, यहाँ आपका आई वाज हो जाएगा, आई वाज टोल्ड का टोल्ड ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आप क्या लिख देंगे, ए स्टोरी बाय हिम, हो गया ना, कितना सिंपल है। ये आप लोग कमेंट में बताना चाहते थे लेकिन यही मैंने आपको बता दिया ताकि कोई डाउट ना हो, ढूंढना ना पड़े, और सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, पढ़ते रहिए। तो ये हो गया आपका। अब 46 नंबर क्या कह रहा है सर, 46 नंबर री राइट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चलते हैं। 46 नंबर से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया पैसिव वॉइस समाप्त यहाँ पर, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका स्टार्ट होता है, ये भी आपका 2 नंबर का आता है, और इसी में से एक आपको देखने को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं। आइए क्या कह रहा है, ही सेड, तो पास्ट टेंस में है तो चेंज कहानी आगे होगी, तो ही सेड, फिर आपको कामा, इन्वर्टर कामा दे रखा है। चलिए यहाँ लिख के हम दिखा देते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, कामा लगा हुआ है, कामा लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। आइए इसको चेंज करते हैं, सिंपल है। आपका ये पास्ट है तो ही, तो सेड लिखेंगे, ही लिखेंगे, इसको
कोई समस्या नहीं इतने में। उसके बाद इन्वर्टर कामा हटाएंगे, तुरंत ही दैट लगाएंगे। आई है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सन वाला फार्मूला आप जानते हो, नहीं जानते हो तो ध्यान रखिए। यस ओ यन सन, सन में क्या होता है सर, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होता है जो आपका है नो चेंज। क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको। तो देखिए अब ये आई चेंज होगा ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा ही। फिर ही के बाद अगर सेल को आप चेंज करोगे तो शुड होता है, शुड होता है, लेकिन यहाँ जब आई नहीं है, यहाँ ही है, तो आपका क्या होगा, उड ही होगा, ध्यान रखना है। तो उड, यू एल डी, उड, तो ही उड, फिर आप क्या कर देंगे, ही उड डू, ही उ के बाद माई जो है आपका, ये भी आपको किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो माई को ही का क्या हो जाएगा, हिज। बोलो यस सर, नो सर, हिज वेस्ट। टुमारो को क्या होता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। आसानी से आप लोग चेंज कर सकते हैं, बस हो गया। अब चलते हैं 46 हो गया, 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर सर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। रीराइट द फ्लोइंग इनडायरेक्ट में आपको इसको भी चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आपका दे रखा है ही सेड टू मी, तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, सीधा टोल्ड में चेंज करेंगे। चेंजिंग क्या होगा, टोल्ड। अब टोल्ड नहीं, यहाँ इन्वर्टर कामा ध्यान से देखना है, ये आपका यू आर नॉट, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो आप टोल्ड में चेंज करेंगे। किसमें, टोल्ड में। ये पढ़ लेना है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है पढ़ लेना है। अगर आपको नहीं आ रहा है नरेशन, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आपको मैंने पढ़ाया है नरेशन, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ बाकी देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, केवल सेट टू को आपको क्या करना है, टोल्ड में चेंज कर देना है बस। उसके बाद इन्वर्टर कामा हटाएंगे, सीधा दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, दैट लगाएंगे। यू आर है, तो आर को किस में चेंज करना है आपको, सर आर में आपको चेंज करना है वाज। अच्छा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, मी है। बोलो यस सर, नो सर, आप लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है। तो मी किसके अनुसार, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, आई, फिर क्या हो जाएगा सर, आई वाज, आई वाज नॉट डूइंग, आई वाज नॉट डूइंग, तो डूइंग तो लिखोगे ही लिखोगे, डूइंग। अच्छा, यू आपका माई हो जाएगा, माई वर्क, माई वर्क, और जो लिखा है सीरियसली, तो इसी को लिख देना है, ठीक। ये आपका हो जाएगा, आसानी से फुल स्टॉप लगा देना है। तो आसानी से ये आपका 47 नंबर भी बन गया। इसमें कहाँ कहाँ चेंज करना है उसको सीख लेना है बस। अब आगे हम बढ़ते हैं, 48 नंबर क्या कह रहा है। 48 नंबर भी आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। माई टीचर सेड टू मी, तो सेड टू मी, फिर आगे बढ़ेंगे, कैन यू। अब कैन यू दे रखा है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सर क्या करेंगे, आइए आपको करके दिखाते हैं और दिमाग में। माई टीचर, माई टीचर, जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब आगे दिख जाएगी तो एक बात ध्यान रखना है, क्या लगा देना है, आस्क्ड। फिर जहाँ सेट टू है वहाँ आस्क्ड लगा दीजिए, मी है तो मी लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब आगे है तो आपको इफ़ या वेदर लगाना होता है, इफ़ लगा दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इफ़, उसके बाद आपको क्या करना है, जिसे लिखा हुआ कैन यू, कैन यू, तो इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैन का हो जाएगा कुड, क्या हो जाएगा, कैन का हो जाएगा कुड, लेकिन हम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और ये आपका यू है, तो यू को हम कहाँ चेंज करेंगे, यू यानी सेकंड पर्सन है, आई हो जाएगा। तो चलिए आई लगा दिए यहाँ पर, आई। अब आई का, आई के साथ आपका क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पास्ट में चेंज होगा, तो कैन का कुड, कैन का कुड। और उसके बाद सर क्या हो जाएगा, कैन के बाद कुड भी, कुड ट्रांसलेट
ट्रांसलेट दिस का दैट हो जाएगा। दिस का दैट आप चीज़ जानते हैं, चेंज करने वाले नियम में। बाकी जो का त्यों आप नीचे लिख सकते हैं, उसके बाद आपको कोई चेंज करने वाला चीज़ नहीं है। हिंदी लिख दें, फिर जो है पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है, अफर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस प्रकार से 48 नंबर आपका हो जाएगा। अब 49 नंबर सर क्या कह रहा है, तो 49 नंबर में भी सीख लीजिए लवली शेड। तो लवली शेड लिखेंगे, लेकिन आगे आपका क्या दे रखा है, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सिंपल है, इंट्रोगेटिव है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। चाहे जो कर सकते हैं, आंख भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सीधा लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव आपको दिख रहा है ना बाबू, तो हम लिख देते हैं लवली। क्या लिखेंगे, लवली, फिर आस्ट लगाना चाहे लगा सकते हैं, चलिए लगा देते हैं आस्ट, और इफ हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, विल। अच्छा, इंट्रोगेटिव वाले में एक क्या होता है, वो कंजक्शन को आगे रखेंगे, उसके बाद अफर्मेटिव हो जाएगा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब था, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं लिखेंगे, इफ़ के बाद आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। इफ़ लगा दिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो द टीचर है, अब टीचर किसके अनुसार, ये नो चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अनुसार कोई नो चेंजिंग। तो द टीचर लिख दीजिए, द टीचर नोट लिखा है ना बाबू, द टीचर, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ये आप जानते हो, विल का वुड, नॉट और नॉट टीच अस का किस में, अस तो ये ऑलरेडी है, विकास होता है। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखना, यू और आपका क्या है, आई और वी, ये आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आपको किसके अनुसार चेंज, कोई दिक्कत नहीं, आपका सब्जेक्ट के अनुसार। तो यस अस का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है बेटा, अस का हिम हो जाएगा। हिम, टुडे का डैट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बेटा। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया इनडायरेक्ट में। 49 नंबर हो गया। 50 नंबर क्या कह रहा है, एक एक सेंटेंस सीख लीजिए, क्योंकि मैंने वही सेंटेंस लिया है जो आपके बोर्ड में देखने को मिलता है। अगर कुछ नहीं पढ़ा अब तक तो इसको देख के जाना है। चलिए, इस प्रकार से ये भैया आपका हो गया, इसको हम देते हैं मिटाल, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और आगे भी बहुत 4 नंबर वाले सवाल बचे ही हैं, उसको भी कराते हैं। कैसे कराएंगे, लाइव देखिए। तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, कीप क्वाइट एंड डू यू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, आइए करके दिखाते हैं। क्या दे रहा है, द टीचर सेड। तो जब यहाँ आपको दिख रहा है टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर ही देता है, रिक्वेस्ट तो करता नहीं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, सर क्या लिखेंगे कि द टीचर और सेड टू का क्या कर देंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर्ड स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू से जोड़ेंगे। यहाँ जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो टू से जोड़ेंगे। ठीक है, टू से जोड़ेंगे, टू कीप क्वाइट, ठीक, कीप क्वाइट। एंड की बात क्या होगा सर, ये तो इंट्रोगेटिव है, एंड की बात तुम क्या लगा दो, केवल फॉरवर्ड लगा दो। क्या लगा दो भैया, केवल फॉरवर्ड लगा दो, फॉरवर्ड, बस फॉरवर्ड। क्या लिख देंगे, टू लिख दीजिए, फिर आप क्या लिख देंगे, डिस्टर्ब। मी आप किस में चेंज करेंगे, तो मी आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं हिम और
हर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ऐसे लिख देंगे, करेक्ट नंबर मिल सकता है। चाहे आप हिम लिखें या हर लिखें या आप दोनों लिख दे देंगे तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आसानी से आपका बन गया 50 नंबर एकदम कंप्लीट। 51 नंबर क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सिंपल है, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो ही ऑर्डर्ड लिखकर आप बना सकते हैं। सर कैसे, देखिए ऑर्डर्ड, फिर आप क्या लिखेंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ठीक। एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा यहाँ आप इतना हटाने के बजाय इसको हटा दो, इसको केवल लिख दो फॉर वेड, फॉर वेट, इसको लिख दोगे तो ये इतना हटा देना पड़ेगा, ये इतना हटा देना है। ऑर्डर नॉट को हटा दिए, सीधा इसको लिख दीजिए। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आसानी से ये 51 नंबर भी आपका बन जाएगा दो प्रकार से। चलिए 52 नंबर क्या कह रहा है, तो 52 नंबर आपका कह रहा है सेट टू को आप चेंज करोगे आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में। फिर आप क्या करोगे, और उसके बाद आप लगा दोगे इफ, लगा दोगे आस्क्ड, फिर आपको लगा देना है इफ, जो चेंज करने वाला है उसको मैं लिख देता हूँ। और यू चेंज करोगे किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा भैया, आई। और आई के साथ क्या लगेगा, शुड लगेगा, क्या लगेगा, शुड लगेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल टुमारो का क्या हो जाएगा भैया, डेट, और द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। बस इतना चीज़ चेंज कर देना है, आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक। तो कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं 53 नंबर की तरफ। सर 53 नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए ये भी सिंपल है। 53 नंबर भी आपका आसान है। माई फादर सेड टू मी हैव यू कंप्लीट वर्क, ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है। क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, या क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑर्डर नहीं भैया, आस्क्ड लगाएंगे। ध्यान से देखना है बाबू भैया। तो आस्क्ड लगा दो, फिर आप जो है उसको लिखते रहो, फिर यहाँ इफ लगा दो, क्या लगा दो, इफ। और यू को आप आई बनाओगे। उसके बाद सर क्या करेंगे, हैव लिखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, हैड, हैड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड। अब यू है आपका किसके, माई वर्क, बस जो चेंज होने वाला है उसको लिख देते हैं हम, बाकी आप आसानी से बना लोगे। माई वर्क हो गया। क्वेश्चन मार्क नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपका अफर्मेटिव हो जाता है सेंटेंस, ये अफर्मेटिव। तो आसानी से बड़ी ही शानदार तरीके से 53 नंबर भी समाप्त हो गया। 54 नंबर आपका क्या कह रहा है, क्योंकि इसको इस तरह इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, रिवीजन होना भी इंपॉर्टेंट है। माई मदर सेड डोंट प्ले दिस गेम, मेरी माता जी क्या कहती हैं, मुझे सलाह देती हैं, क्या कहती हैं, सलाह। आप चाहे एडवाइस लगा दें या फॉरवर्ड लगा दें, सिंपल वाला लगा दीजिए। क्या लगाएंगे भैया, माई मदर फॉरवर्ड, क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड, ये सबसे आसान। फॉरवर्ड टू प्ले दैट गेम, दैट गेम हो गया ना, आसानी से बन गया। कितना सिंपल है, प्ले उले तुम लिख लेना। अब यहाँ मैं आपको जो चेंज करने वाला है उसको दिखाया हूँ, प्ले लिखना, ठीक है। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 55 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, सारा सेंटेंस सीख लीजिए, खूब रिवाइज कर लीजिए। कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सारे प्रकार के सेंटेंस जो आते हैं उसी को मैं करा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको लग रहा होगा अगर जो बच्चा पढ़ के आया है, तैयारी किया है, वो इसको रिवीजन कर रहा हो तो उसको मज़ा आ रहा होगा। ये बहुत चुनिंदे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 55 नंबर क्या कह रहा है कि आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शिल्पा सेड टू मी, शिल्पा मुझसे कहती थी कि तुम क्या करते हो, आज तुम क्या करते हो। तो कैसे चेंज करेंगे आइए आपको लाइव दिखाते हैं बेटा। यहाँ आपको बहुत शानदार काम करना है। यहाँ आस्क्ड तो लगाना ही लगाना है, आस्क्ड
क्या लगाएंगे, आस्क्ड। फिर उसके बाद आपको सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया। अब यहाँ वाट लगाना है, वाट लगा देना है इफ़ और वेदर का, इफ़ वेदर का इस्तेमाल नहीं करना है। कंजक्शन जो आपका होगा वो वाट ही होगा। आर है, अब आर आप क्या करेंगे, यहाँ यू पहले आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपका क्या हो जाएगा भैया, वाट आई। फिर आई है तो आई वाज हो जाएगा, ठीक है। यू को आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और जैसा आपका सब्जेक्ट जो आएगा यहाँ पर वो उसके अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, डूइंग का डूइंग लिख देंगे और टुडे का दैट डे लिख देंगे, दैट डे लिख देंगे। हो गया, सिंपल बन गया, कोई समस्या। यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप ही लगाना है। तो आशा करते हैं 55 नंबर आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। अब आपको पंचुएशन सही करना है। इसमें क्या क्या सही करना है, पहले ध्यान से देखिए बेटा, आपको दा देखना है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से, तो ये सही कर लेना है। दूसरा आपका शट्टू मी के बाद आपका क्या होना चाहिए, कामा होना चाहिए। फिर वहीं से आपका क्या होना चाहिए, कामा स्टार्ट होना चाहिए। और जो कामा स्टार्ट होगा तो वहाँ आपका डू जो होगा वो डी जो आपका बनेगा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका इन्वर्टर कामा लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन फुल स्टॉप नहीं बेटा, ना काम, फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है, निगेटिव है, इसलिए आपको फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ आपको फुल स्टॉप लगा देना है, बस बन गया। जो चेंज करने वाला था मैंने चेंज कर दिया, जो सही करने, ऐसे पंचुएशन में आपको ऐसे सही करना है, ठीक है। तो ये आपका 56 नंबर हो गया। 57 नंबर जरा देख लेते हैं, किधर है भाई, भटका हुआ है, किधर भटका हुआ है, कौन सा आपका 57 नंबर। तो 57 नंबर किधर है जरा देख लेते हैं हम लोग। 57 नंबर कि 57 नंबर क्वेश्चन आपका किधर है, 57 नंबर, चलिए 58 स्टार्ट करते हैं, 57 नंबर शायद नहीं होगा। तो 58 नंबर आपको क्या कह रहा है, सोहन सेड टू गीता। बेटा सोहन, सोहन का यस सही हो जाना चाहिए, गीता का जी सही हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपका क्या लग जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, व्हेन आर यू। तो व्हेन है आपका पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर से होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है, हो गया काम। कोई चीज़ और इसमें है चेंज करने वाला, थोड़ा भी इसमें है डिस्टर्ब, कोई चीज़ चेंज करने वाला और कुछ नहीं, बस यही जो चेंज करने वाला था मैंने आपको बता ही दिया। ध्यान रखना है बेटा, ऐसे आता है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। 59 नंबर क्या कह रहा है आपका है द टीचर, तो द तुरंत चेंज कर दो, टी आपको कैपिटल लेटर से, और बॉयज़ के बाद आपको क्या लगा देना है, कामा लगा देना है, और हैव तो कैपिटल लेटर से यच होना चाहिए, इन्वर्टर कामा स्टार्ट करने के बाद कैपिटल लेटर से, और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लगा दो क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टर कामा बंद कर दो, हो गया। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर, द टीचर, फिर आपका टी जो कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में कर दीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट के बाद कामा लगा देना है। डू नॉट तो डी आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बोलो यस सर नो सर, और लास्ट में आपको कामा लगा के फुल स्टॉप लगा के क्या कर देना है, इन्वर्टर कामा बंद कर देना है, हो जाएगा 60 नंबर। 61 नंबर क्या करना है, राम, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए हम लिख देते हैं इसमें क्या, यहाँ देखिए इन्वर्टर कामा स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सेड आपका, सेड श्याम आपका लास्ट में है, तो राम लिखेंगे, राम कामा लगा दो। फिर क्या करेंगे आपका डू, डू यू लाइक माई ड्रेस, फिर आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टर कामा बंद हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हो, सैड श्याम। एक तो तरीका ये आपका है, ठीक, आसानी से बनाओगे। दूसरा सर तरीका क्या है, दूसरा तरीका बेटा देख लीजिए, आप लिख सकते हो इसको ज्यों कहते हो, इन्वर्टर कामा स्टार्ट,
डू से ये पूरा लिखोगे ड्रेस तक, इन्वर्टर का बंद करोगी, फिर लिखोगे श्याम, फिर क्या लिखोगे शेड टू राम। बस इतना बात ध्यान रखना है, ठीक। चाहे इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसको पहले लिखकर फिर इसको लिख सकते हो, इतने को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए 61 नंबर हो गया आपका। 62 नंबर क्या कह रहा है, एंड एन ओल्ड मैन, ठीक है, पंचुएशन इसको भी करना है, पंचुएशन। एन ओल्ड मैन सेड टू, आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद सेड टू मी, तो यहाँ आप कामा लगाएंगे, ए आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ध्यान रखना है। एन ओल्ड लिखा तो ए कैपिटल लेटर में हो जाएगा बस। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कामा इन्वर्टर कामा लगाएंगे, और फिर प्लीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिखते चले जाइए, लास्ट में इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए फुल स्टॉप लगा के, हो गया। इतनी बात केवल ध्यान रखना है तुमको, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको ट्रांसलेशन जो 4 नंबर का आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए करके आपको दिखाते हैं, सीधा आपके दिमाग में बैठाते हैं, थोड़ा दूसरा मार्कर उठाते हैं। कैसे करना है इसको मिटाल देते हैं और आपको करके दिखाते हैं। भैया इसको मिटाल देते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, ट्रांसलेशन का मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत ट्रिक बनाया है, ट्रिक हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ट्रिक के साथ मैंने बना दिया है। तो ट्रांसलेशन आपको कर देना है। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, देखेंगे इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड क्या कहलाता है, नाउ कॉल्ड प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज कहलाता है। ये हो गया आपका, बड़े आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। और फिर आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, टू रिवर्स, फिर टू रिवर्स द गंगा, एंड यमुना, गंगा एंड यमुना। उसके बाद क्या हो जाएगा, मीट क्या हियर, क्या लिखेंगे, हियर, यहाँ, ठीक हो गया, कोई समस्या नहीं। उसके बाद फुल स्टॉप मार दिया। दूसरा देखिए, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो कैसे लिखेंगे, सर क्या लिखेंगे, द हाई कोर्ट, बेटा ऐसे आता ही है, द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इज लोकेटेड, ठीक है, लोकेटेड। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लोकेटेड बन गया ये। फिर अगला क्या है, यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है, तो दिस क्या करेंगे, दिस डिस्ट्रिक्ट, फिर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट, दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस, FAMOUS, फेमस फॉर इट्स गोवा, GUAVE, गोवा, मार दो फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हो। आशा करते हैं कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। बेटा आज का क्लास जो हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है, और ऐसे एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम पेपर दिखेगा, इससे अलग नहीं दिखेगा। तो आशा करते हैं कि आपके दिमाग में ये जितने भी वायरल क्वेश्चन थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, उसी को मैंने कराया है।
फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।